औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मास्यूटिक्स 3, ये हॉस्पिटल फार्मेसी है बेटा। हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर चल रहे हैं। हमारी फार्मास्यूटिक्स 3 की जो बुक है इसका ये पहला लेक्चर है बेटा। हम इससे पहले अपनी 3 बुक्स तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी 4th बुक है। इसके बाद हमारी सिर्फ़ और सिर्फ फार्माकोलॉजी रह जाएगी। तो हम आगाज़ करते हैं बेटा। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल आम अल्फाज में समझ लो, जहाँ बीमार मरीज़ों का इलाज किया जाता है वो क्या कहलाता है? हॉस्पिटल। और बेटा बीमार मरीज़ों के इलाज के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और आलात। आलात क्या है बेटा? बीपी ऑपरेटस, पल्स ऑक्सीमीटर, अब ग्लूकोमीटर, ये सारे क्या हैं? आलात। तो क्या होगा? हॉस्पिटल वो जगह जहाँ बीमार मरीज़ों का इलाज मुख्तलिफ़ आलात की मौजूदगी में पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर यूनिट। हॉस्पिटल क्या है? हेल्थ केयर यूनिट है। विच इनकॉपरेट्स अ कम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, और जो कि आरास्ता होता है बेटा ख़ास किस्म के साइंसी आलात से। हॉस्पिटल हेल्थ केयर यूनिट है जो कि ख़ास किस्म के साइंसी आलात से आरास्ता है। एंड फंक्शनिंग थ्रू, और इन साइंसी आलात से काम लेते हैं ट्रेंड एंड सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ट्रेंड और जिन पर सर्टिफिकेट भी होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी डॉक्टर और नर्सेज वगैरह बेटा। वर्किंग एज अ टीम, जो कि एक टीम के तौर पर काम करते हैं। फॉर द कॉमन पर्पज़, और उनका एक ही मकसद होता है, एक ही मकसद होता है सबका, ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन, ताकि आबादी को मेडिकल की सहूलियात या खदमात सरंजाम दी जा सकें। इनको सादा अल्फाज में भी लिख सकते हो बेटा। हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर यूनिट। हॉस्पिटल कंटेन स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। हॉस्पिटल रखता है साइंसी इक्विपमेंट्स। एंड दीज इक्विपमेंट्स यूज़ डॉक्टर्स एंड नर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू पॉपुलेशन। ठीक है। और इन आलात को इस्तेमाल कौन करते हैं? डॉक्टर और नर्सेज, ताकि पॉपुलेशन को, आबादी को, लोगों को सेहत की सहूलियात मुहैया की जा सके। हॉस्पिटल फार्मेसी बेटा, हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर होगा वो क्या कहलाएगा? हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी वो डिपार्टमेंट है और सर्विस इन अ हॉस्पिटल, यह हॉस्पिटल की वो सर्विस है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिकेशन, जो ज़िम्मेदार होती है अद्वियात को सप्लाई करने की, टू हॉस्पिटल वार्ड, अस्पताल के वार्डों में, एज़ वेल एज़ एम्बुलेटरी पेशेंट, और इसके साथ साथ एम्बुलेटरी पेशेंट्स को भी। एम्बुलेटरी पेशेंट कौन से होते हैं बेटा? ऐसे मरीज़ जो आएँ दवा लेकर अपने घर चले जाएँ, वो क्या कहलाते हैं? एम्बुलेटरी पेशेंट। इनको आउटडोर पेशेंट भी कहते हैं। एम्बुलेटरी पेशेंट को क्या कहते हैं? और द डिपार्टमेंट इज़ हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल कम्पिटेंट। ये डिपार्टमेंट जो है उसकी हेड होती है प्रोफेशनल तौर पर कम्पिटेंट, लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, और जो कानूनी तौर पर भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है इसका हेड होता है बेटा हॉस्पिटल फार्मेसी का। हु डायरेक्टली सुपरवाइजेस एंड इंश्योर्स द करेक्ट डिस्पेंसिंग, जो कि निगरानी करता है और यकीन दहानी करता है कि दवाइयाँ जो हैं वो बेहतर तरीके से, करेक्ट तरीके से मुहैया की जा रही हैं। कंपाउंडिंग, दवाइयों को अगर मिलाना मकसूद है तो मिलाई भी बेहतर तरीके से जा रही हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, और दवाइयाँ जो हैं वो दी जा रही हैं इन पेशेंट को भी और आउट पेशेंट को भी। इन पेशेंट ऐसे मरीज़ जो कि हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और आउट पेशेंट या एम्बुलेटरी पेशेंट ऐसे मरीज़ जो दवाइयाँ लेकर घर चले जाएंगे। तो इसका हेड कौन होगा बेटा? फार्मासिस्ट होगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मकासद क्या होते हैं हॉस्पिटल की फार्मेसी के? टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड, क्वालिटी की यकीन दहानी कराना दवाइयों की तैयारी में। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब दवाइयों की तैयारी में, असेंबली में असेंबल करना दवाइयों को। एंड परचेज फार्मास्यूटिकल्स, और जो अद्वियात ख़रीदी जा रही हैं उनकी ख़रीदारी में कि क्वालिटी है, दवाइयाँ बन भी क्वालिटी के हिसाब से रही हैं, दवाइयाँ असेंबल भी क्वालिटी के हिसाब से हो रही हैं, और जो ख़रीदी जा रही है रॉ मटेरियल या अद्वियात साजी के लिए जो मटेरियल वो भी फार्मास्यूटिकल ही होते हैं। तो ये सारे क्वालिटी के हिसाब से ख़रीदे जा रहे हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी का ये काम है। और करेगा कौन? फार्मासिस्ट। क्वालिफाइड भी होगा, ठीक है, और लीगली प्रोफेशनल भी होगा।
टू परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स, दवाइयाँ ख़रीदना है और दवाइयाँ सप्लाई करना है। फॉर इन पेशेंट, आउट पेशेंट, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ एंड फॉर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। तो दवाइयाँ ख़रीदनी है और सप्लाई करनी दवाइयाँ। इन पेशेंट मरीज़ जो दाखिल है उनको, आउट पेशेंट जो घर को चले जाएंगे दवाइयाँ लेके, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ हॉस्पिटल के अमले को, एंड क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स और जो अद्वियात तजर्बात के लिए यूज़ होती हैं उनके लिए जो अद्वियात हैं उनको ख़रीदना कैसे और सप्लाई कैसे करना, उसकी सुपरविज़न, उसकी निगरानी भी कौन करेगा? फार्मासिस्ट। और ये हॉस्पिटल फार्मेसी का मकसद है। ये मेंटेन पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल, मरीज़ की अद्वियाती जो प्रोफाइल है उसको मेंटेन करना भी हॉस्पिटल फार्मेसी के मकसद में आता है। मेंटेन प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, जो डॉक्टरी नुस्खा है बेटा, प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं उसको, उसका रिकॉर्ड रखना भी किसका काम है? हॉस्पिटल फार्मेसी का। ताकि खुदा न खास्ता कोई मरीज़ आए वो कहे जी मेरा तो बंदा आपकी दवाई से मर गया है, तो आप देखो भाई मैंने तो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक दवा दिया है, ठीक है, और आपके पास अगर डॉक्टरी नुस्खा मौजूद होगा तो अगर वो रद्दो बदल भी करके ले आएंगे, अगर उसमें कोई तब्दीली भी कर लाएंगे तो आपके पास तो उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। आप कहोगे भाई ये तो आपका नुस्खा जाली है, मेरे पास तो पहले से प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड मौजूद है, ये देखो, और इसके मुताबिक मैंने दवा दी है, जाओ कहीं और काम करो, तो उस पर केस भी नहीं होगा। तो प्रेस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। प्रोवाइड ड्रग्स इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड ड्रग थेरापी टू डॉक्टर्स, और जो डॉक्टर हैं उनको अद्वियात से मुतल्लिक़ और अद्वियात के इलाज से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन भी फराहम करना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। नर्सेज़ को भी यही, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स को एंड हाउस स्टाफ को ये तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन अद्वियात से मुतल्लिक़ कौन देगा? ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी फराहम करेगी। और हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड कौन होगा? फार्मासिस्ट होगा, एक कैटेगरी वाला। यानी कि डॉक्टरों को भी उसके फ़ायदे और नुकसान दवाइयों के, नर्सों को, सबको किसने बताने हैं? फार्मासिस्ट ने। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जितने भी ड्रग डिलीवरी के, जो डिस्ट्रीब्यूशन के यानी कि दवा को तकसीम करने के, दवा को पहुंचाने के सिस्टम हैं, उनके साथ मददगार होना और उनको कंट्रोल करना, ये भी किसका काम है? हॉस्पिटल फार्मेसी का। यूँ होता है जैसे बड़ा निश्तर हॉस्पिटल है बेटा, वहाँ पे मुख्तलिफ वार्ड हैं, गायनी का वार्ड और है, आर्थोपेडिक का और है, सर्जरी के और हैं, उन तमाम में दवाइयाँ पहुँचानी होती हैं। उन दवाइयों को पहुँचाना और उनको कंट्रोल करना, ये ना हो दवाइयाँ चोरी हो जाएँ या उनका मिस यूज़ हो जाए, ये भी किसने करना? हॉस्पिटल की फार्मेसी ने कंट्रोल करना है। टू सुपरवाइज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, और जो आप लोग बन रहे हो, आप क्या हो? फार्मेसी टेक्नीशियन हो, तो इनकी जो भी ये काम करेंगे इनको भी सुपरवाइज़ करना, निगरानी करना किसका काम है? हॉस्पिटल फार्मेसी का, हॉस्पिटल का, ठीक है। और उसमें हेड कौन होता है? उसका फार्मासिस्ट होता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्लाह हाफिज़।